Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lavanya and today we are going to discuss about the common issues that are being faced by CA intermediate students. So this video will be regarding CA intermediate students. So let's get into the video. सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे रीसेंट डेज में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं सेम टॉपिक को लेके। बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो मीन्स कॉमनली सारे ही ये इश्यूज फेस कर रहे होंगे, सो इनको एड्रेस करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे हमने फाउंडेशन दिया है, हमारा रिजल्ट जस्ट 10 डेज पहले आया है। हमने इतने से स्पैन ऑफ टाइम में अपनी क्लासेस ऑर्डर करी हैं, डेमो लेक्चर्स देखे हैं टीचर्स के। अभी भी कुछ तो बच्चे कंफ्यूज ही हैं कि हमें किसके लिए लेना चाहिए, क्योंकि अभी सबने 15 फरवरी से सारी फैकल्टीज़ ने अपनी डेमो लेक्चर्स पाना यूट्यूब पे शुरू किया है, विच गोज़ ऑन फॉर 10 डेज। सो अगर उन्होंने 15 से शुरू किया है तो वो 25 तक डेमोज चलते ही रहेंगे। एंड इसी बीच में एक तो बच्चे इस बात में कंफ्यूज है कि हमें क्लासेस अब कहाँ से लेनी चाहिए। सेकेंडली, जिन्होंने क्लासेस परचेज कर ली हैं उनका रूटीन नहीं बन पा रहा है। एंड अगर किसी का रूटीन बन भी गया है तो थर्ड प्रॉब्लम विच इज़ अराइजिंग कि वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि आप टीचर्स की क्लासेस कहाँ से परचेज करो, उसके लिए तो मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो चेक इट आउट। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम कि आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, सी यू आर नॉट द ओनली वन। ओके, अभी अभी जस्ट 10 डेज पहले हमने अपनी फाउंडेशन क्लियर किया एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड इंटर। फाउंडेशन में कितने थे? 4 सब्जेक्ट्स, अब कितने हैं? 6 सब्जेक्ट्स, वो भी आपको 6 दिखते हैं। बीच में आपका एडवांस अकाउंट्स एक है, लॉ दूसरा, अब आईडीटी और डीटी में ही 2 सब्जेक्ट्स हैं। आप जो मर्जी कह लो, 100 मार्क्स का वो पेपर आ रहा है, बट सब्जेक्ट्स तो आपको 2 पढ़ने हैं। क्लासेस आपको अलग अलग फैकल्टीज से परचेज करनी पड़ेगी, और अगर सेम फैकल्टी से भी करते हो तो उनके लेक्चर्स तो अलग अलग ही चलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास कॉस्टिंग है, ऑडिट है, वो एक, उसके बाद फिनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक, फिर 2 सब्जेक्ट्स हैं। सो ऐसे में आप एकदम से 4 सब्जेक्ट्स से 6 to 8 सब्जेक्ट्स के बीच में फॉल कर रहे हो। सो रूटीन बनाना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। द मीन्स इसी में एक और प्रॉब्लम है। जब आप फाउंडेशन की क्लासेस अटेंड करते थे, यू वर मीन्स आपकी कितनी देर चलती थी क्लास? 1.5 घंटा, 2 घंटा। आई डोंट थिंक कि किसी फैकल्टी की 2 घंटे से ज़्यादा क्लासेस चली होंगी, 2.25 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं। एंड नाउ एकदम से जब हम इंटर में आए हैं, 2.75 घंटे से कम किसी की भी क्लास नहीं है। 2 hour 30 minutes या 2.75 घंटे की क्लास, इट्स जस्ट नॉर्मल है इन इंटर। ओके, सो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अभी हमने जस्ट क्लासेस परचेज करी है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि जस्ट आपके अभी आपने आई थिंक 5 to 6 लेक्चर्स अटेंड किए होंगे फैकल्टीज़ के, अगर 15 से आपके स्टार्ट हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि जस्ट हम आए, ठीक है, हम अपनी 2 घंटे की हैबिट से सीधा 3 घंटे पर क्लास की हैबिट पे शिफ्ट होंगे, वो भी अब आप फाउंडेशन में क्या करते होगे, 2-3 सब्जेक्ट्स की लगा लेते होगे रोज़। यहाँ पे कंसिस्टेंटली लगानी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स ही बहुत ज़्यादा है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हो। सो इट विल टेक सम टाइम, 15 to 20 डेज तो आपको सेटल होने में ही लग जाएगा। सो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचो कि हमारे से इंटर नहीं होगी या हम ग्रुप 1 के लिए अपीयर करते हैं, वट एवर इट इज़ देयर, ऐसे ऐसे थॉट्स नहीं लाने हैं। आप 20 डेज तक सेटल डाउन करो। मीन्स 10 to 15 डेज तो मिनिमम है जो लगेंगे। हमें अपनी बॉडी को अडाप्ट करने के लिए भी तो मेहनत डालनी पड़ेगी। सो आप आराम से अपने आप को टाइम दो, आप अडेप्ट करो उस अपने टाइम टेबल को। ओके, और अगर आपसे जैसे इनिशियली 1-2 डेज फॉलो नहीं हो रहा है या किसी दिन आप मिस आउट कर रहे हो, सो डोंट पैनिक एट ऑल, इट इज़ नॉर्मल, ये सबके साथ हो रहा है। लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आपके साथ आप कुछ टिप्स वगैरह दे दो। सो टिप्स यही है कि यू हैव टू वेट, आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा उसमें, ओनली देन यू विल बी एबल टू। द थर्ड प्रॉब्लम कि हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, कईयों का रूटीन बन चुका है। सी सम पीपल आर वेरी मच, मतलब वो अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, उनसे सारे लेक्चर्स अटेंड हो रहे हैं दिन में, तीनों के तीनों या चारों के चारों जो उन्होंने सब्जेक्ट्स शुरू किए हैं, उनके सब कुछ लेक्चर्स वगैरह ठीक चल रहे हैं। उनके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी दिन ही कितने हुए हैं? 5, 6, 7, कितने? क्या रिवाइज करना है इतने में? अभी तो उन्होंने इनिशियली टॉपिक ही स्टार्ट किया होगा। और सेकेंडली, अगर आप क्लासेस लगा पा रहे हो ना, प्लीज़ इस लहर को मत तोड़ना, इस अपने रूटीन को मत तोड़ो रिविजन्स के चक्कर में। अभी आप 10 to 15 डेज वेट करो, एक एक टॉपिक खत्म होगा फिर रिवाइज करना शुरू करो। डेली की डेली आपने सिर्फ जस्ट रीड इट वंस। रात को आपने क्या करना है, जस्ट सोने से पहले रीड इट वंस। अभी तो इतने मुश्किल टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुए होंगे, आप सिर्फ उसको रीड करो सब कुछ। और यस,
मगअप करने की बिल्कुल कोशिश ना करो, ऐसे एकदम से नहीं होगा। इंटर का सिलेबस और फाउंडेशन का सिलेबस इट इज़ वेरी मच डिफरेंट ना। सो आप एकदम से कैसे मगअप कर सकते हो? टैक्स जैसा न्यू सब्जेक्ट है, आप क्यों अपने ऐसा सोचते हो कि आपको एक बारी में वो समझ आ जाएगा? नो, आप रोज़ उसको पढ़ोगे, मीन्स आप मतलब आगे जाके जब रिवाइज़ करोगे आपको हमेशा उसके अंदर से कोई ना कोई नई बात पता चलेगी। तो एक बारी में तो नहीं होने वाला कि आप सोच रहे हो हमने आज ही क्लास देखी, आज ही हम पूरा रिवाइज़ कर लें और वो हम अगले दिन तक भूले नहीं। इट कैन नॉट हैपन। उसके बाद एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सभी की, हम हमारे फ्रेंड्स तो बोल रहे हैं, हमारे सीनियर्स बोल रहे हैं, जैसे कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, ऑडिट सब्जेक्ट है, वो बहुत मुश्किल है, वही लेके आपको डूबेगा, वो बहुत बेकार सब्जेक्ट है, आप शुरू से शुरू करो। सी, शुरू से शुरू करने में देयर्स मतलब शुरू से शुरू करने का आई मीन टू से कि आप ग्रुप वन के साथ ही उसकी क्लास देखो। सी, कुछ गलत नहीं है, बट आप ये देखो कि सबसे पहले जो भी आप 3 सब्जेक्ट्स अपने शुरू कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप 1 के हैं, या मेरी एडवाइस तो यही है कि ग्रुप वाइज़ जाना चाहिए ताकि कम से कम एक ग्रुप तो सिक्योर हो हमारे पास, ठीक है? आप ये देखो कि आप दिन में क्लासेस अटेंड कर कितनी सकते हो, और वो कैसे देखोगे? फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गूगल ड्राइव लिया है तो आप ऐसा करो ना, अकाउंट्स की 2 क्लासेस लगा के देख लो और लॉ और डीटी की एक-एक, डायरेक्ट टैक्स की एक-एक चलने दो, ठीक है? फिर या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स की क्लासेस लेनी है कि लॉ, अकाउंट्स, डीटी और आईटीटी की आप 4 क्लासेस लगा के देखो, और उसके बाद देखो कि आपके पास क्या टाइम बच रहा है दूसरे सब्जेक्ट को कवर करने का। प्लीज़ किसी के बर्डन में आके सबके देखो, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती है, सबको याद करने का तरीका, उसको रिटेन रखने का सबका अलग अलग है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपसे यही सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हो रहे, प्लीज़ सेकेंड ग्रुप का कोई सब्जेक्ट शुरू मत करो। इट विल बी लाइक ना, आप देख लोगे आपके पास कितनी वैलिडिटी रहेगी, 1 व्यू 1.5 व्यू, इससे ज़्यादा तो कोई लेता नहीं है क्योंकि फिर वो कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है? तो क्या करोगे आप? अभी देखा आपने, अभी आपने क्या किया, आपने अकाउंट्स का भी लेक्चर देख लिया, आपने लॉ का भी, डीटी का भी, और आप फोर्थ सब्जेक्ट उसके साथ आप वो भी स्टार्ट कर रहे हो, कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो। कॉस्टिंग आपने देख लिया, आपने 10 डेज देखा कॉस्टिंग, अब आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, आपने वो लेक्चर्स छोड़ दिए, अब वो 10 लेक्चर्स दोबारा, उसकी तो 0.5 वैलिडिटी रह जाएगी। सो मतलब आपने, अगर तो आप मैनेज कर सकते हो, यू आर गुड टू गो, आप मैनेज करो, मतलब अगर आप मैनेज कर सकते हो यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ थम्स अप। बट अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपने आप को ओवरबर्डन ना करो उस कॉस्टिंग के चक्कर में, जो आपको सब्जेक्ट्स अच्छे भी लगते होंगे, अकाउंट्स, लॉ, डीटी, वो भी समझ नहीं आएगा। सो मतलब कहाँ क्या अच्छा हुआ, इसमें तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। सो किसी के दबाव में आके, किसी के कहने की वजह से डोंट टेक डिसीजन, जस्ट आप अपना पेस देखो। और इतने में तो आप ये भी कर सकते हो ना, अगर आपको लग रहा है, आप ऐसा करो ना, अपनी 3 क्लासेस के साथ साथ किसी भी टीचर के, मीन्स जो आपको लग रहा है कि हम फ्यूचर में इनके लेक्चर्स परचेज करने वाले हैं, आप कॉस्टिंग के उनके लेक्चर्स देखो, डेमो देख लो ना साथ साथ। आप डेमो 10 डेज के तो डले ही होते हैं, तो साथ साथ 10 डेज चला के देखो, चल रहा है तो परचेज कर लो, नहीं तो मत करो, सिंपल। फिफ्थ प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इज रिगार्डिंग द बुक्स। ना तो हमें आईसीआई मॉड्यूल रिसीव हुई है अभी तक, ना हमें किसी टीचर्स की रिसीव हुई है। सी, टीचर्स का तो जब आप परचेज करते हो बैच 10 to 15 डेज आराम से, यार आईसीआई का तो मुझे नहीं पता क्या सिस्टम चल रहा है, आई थिंक 1 मंथ भी लग सकता है। सो उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए टीचर्स आपको जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो। एंड उसमें प्लीज़ डू नॉट पैनिक, 15 डेज बहुत आराम से लगेंगे। वैसे भी अभी इंडिया में ये जो चल रहा है फार्मर्स का प्रोटेस्ट, और हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली साइड तो वैसे भी डिले होने ही वाला है, और जो बाकी के हैं वहाँ पे भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी आपको मैंने देखा था किसी की गलत डिलीवरी चली गई, किसी का मतलब उनको नंबर रीचेबल नहीं हो रहा। सो इस सब के चक्कर में प्लीज़ अपनी लेक्चर्स को फोरगो मत करो, लेक्चर्स बराबर देखो, और जो टीचर्स आपको पीडीएफ दे रहे हो उसमें से पढ़ने की ट्राई करो, ओके? उसके चक्कर में कि जब हमें बुक्स मिलेंगी वी विल स्टार्ट देन, तो आप तो अपना 15 to 20 डेज वेस्ट कर दोगे। फॉर से आपने 15th को बाय किया, 25th तक तो आपको, 25th या 29th तक तो आराम से वेट करो। उसके अलावा वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके? हम सिर्फ ना बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, वो जब डिलीवरी आनी होगी आ जाएगी। यू जस्ट फोकस ऑन द क्लासेस। द सिक्स्थ प्रॉब्लम इज़ आपकी कोर्स की एक्टिवेशन। कई जगह ऐसा चल रहा है कि आपने कोर्स बाय कर लिया एंड आपके डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे उसको अटेंड कर रहे हो, बट आप ऐप पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो। सो एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ जितनी जल्दी आप टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फटाफट कॉन्टैक्ट करके बार बार करो उनको फ़ोन।
ओके, वी हैव परचेज द क्लासेस, वी हैव द राइट। आप बार बार उनको फ़ोन करो, किसी ना किसी तरीके से एक्टिवेट करवाओ, और उसके बाद अच्छे से प्रोसेस को सुनो, क्या क्या करना है उनकी बात सुनो और एक्टिवेट करवाओ, और अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्टैक्ट देम अगेन। बट प्लीज़ 10 डेज़ या 15 डेज़, इससे ज़्यादा हम अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकते। आप सारे अपने कोर्सेज एक्टिवेट करवाओ एंड जस्ट स्टार्ट वॉचिंग। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपको फटाफट सब कुछ समझ आने लग जाएगा, नहीं, अभी तो 15 to 20 डेज़ आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ बात पल्ले पड़ना शुरू होगी। अब तो अकाउंट्स भी आपको ऐसा लगेगा कि नवा नवा सा सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारे पास, 11th 12th फाउंडेशन हमने एक जैसी अकाउंट्स पढ़ी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जस्ट एक नवा पार्ट लगता है इंटर में आके, सो आपको वो भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, बोरिंग लगेगा, बट व्हाट कैन वी डू, वी जस्ट हैव टू सी। तो आप पहले देखना स्टार्ट करो, ढल जाओगे थोड़ी थोड़ी, डोंट पैनिक। ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तभी तो मैं इतनी अच्छे से बता पा रही हूँ। और मेरे पास इतने सारे जो स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, बैचमेट्स के मैसेजेस आए हैं, तो उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है, उनको भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना के मैं कंफर्म करूँ कि हाँ ये सब हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, इट इज़ नॉट न्यू टू यू। प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो, यही तो मोटिवेशन का टाइम है। ये इसी में तो आपको मोटिवेटेड रहना है, 9 मंथ्स आपको मोटिवेटेड रहना है। सो अगर आप अभी डीमोटिवेट हो जाओगे तो उसका कोई मतलब आप पे ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट, जो होना होगा डिलीवरी आपके पास आ जाएगी 10 to 15 डेज़ में, कोर्स एक्टिवेट करवा लो। एंड बाकी की प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं उस पर एक बार आप गौर करो, आप बैठ के सोचो कि क्या हो रहा है, मेक अ टाइम टेबल, स्टिक टू दैट, एंड सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। सो डोंट, नो नीड टू वरी एट ऑल, ओके। एंड अगर आपको ऐसा ही कोई और क्वेरी आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल ट्राई कि मैं उसका भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँ, ओके। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज। एंड अगर आपको टीचर्स चूज़ करने में दिक्कत है तो मैंने फैक्टर्स की एक वीडियो बना रखी है, आई विल प्रोवाइड यू। एंड मैंने कहाँ से क्लासेस लिए उनकी भी मैंने फैकल्टीज़ की वीडियो बनाई है, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So yeah, you can check it out. So bye bye, meet you in the next video.